लोकसभा चुनाव का पहला चरण हुआ पूरा, कहां कितने प्रतिशत रहा मतदान और यह पहला चरण क्यों है खास? आइए जानते हैं। मैं अमित तोमर आपके लिए इन सारे सवालों का जवाब लेके आया हूं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, अगर बात करें कल यानी शुक्रवार 19 अप्रैल को पहला चरण यानी जो भारत में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं उनका पहला चरण पूरा हुआ। इस चरण की बात करें तो इसमें मात्र 60.03% मतदान रहा। यह जो पहले चरण में जो चुनाव हुए उसमें 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें केवल मतदान 60.03% यहां मतदान रहा। मतलब ये कि भाई 40 लोग वोट डालने ही नहीं आए, 100 में से 40 लोग वोट ही डालने नहीं आए, यानी उनको मतलब नहीं है कि क्या होना चाहिए, कौन होना चाहिए। तो भैया अगर मतलब नहीं है तो फिर काहे कि महंगाई ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो फिर क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पास एक अस्त्र था, उसे तुम चलाने आए नहीं। तो फिर एक कहावत है ना कि जब सांप निकल गया फिर बाद में उसकी लकीर जो है उस पर डंडा बरसाने से क्या ही फायदा है। अभी तुम्हारे पास मौका था, वो तुम गवा दिए। अब 5 साल फिर से तुम वही ढपली पीटना शुरू करोगे, अराजकता फैलाओगे, दंगे करोगे, जाम लगाओगे, रोड ब्लॉक करोगे, ये सारे काम करोगे, तो उनसे कोई फायदा होने वाला है नहीं। उल्टा नुकसान किसको होगा? पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करोगे एक तो, क्योंकि वो सरकार मतलब क्या है, कुछ लोग आप में से ये सोचते हैं कि हमने भैया सरकारी चीज को जला दिया, तोड़फोड़ कर दिया, तो हमने सरकार का नुकसान कर दिया। अरे बावलो, सरकार कौन है? हम ही तो चुनते हैं। वो प्रॉपर्टी हमारी है, हमारे पैसे से ही है। अगर आप किसी बस में तोड़फोड़ करते हो तो वो बस हमारे ही पैसे से बनी हुई है भैया। सरकार ने, पेड़ नहीं है सरकार के पास पैसे का, है ना, वो हमारा ही पैसा है, उसी को आपने तोड़ दिया, अपने पैसे में आग लगा के आप बहुत खुश हो गए, है ना। आपके पास जो सही मौका था उसका आपने यूज नहीं किया। खैर आइए देखिए, तो कल देखिए यहां कुछ इस तरह से लोग लाइन में लगे और इन्होंने बढ़िया से वोटिंग की। अब देखिए यहां किस राज्य में कितना प्रतिशत वोट रहा, तो ओवरऑल कुल मिला के बात करूं तो जो कल का मतदान रहा वो 49.78% रहा, यानी 50% भी नहीं रहा। 50% लोग भी कल वोट डालने नहीं आए। बड़ी गंभीर समस्या है। मतलब भारत में आधे लोग को मतलब ही नहीं है कि क्या चल रहा है, उन्हें मतलब नहीं है कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा, हमारे नेताजी कैसे होंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं, उनके से कोई बन जाओ कोई फर्क नहीं, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे लोग 50%। अब यार हमारी इसे अज्ञानता कहें या हमारा इसे, मैं ये कहूंगा कि भाई अज्ञानता ही मानो, या हमारे जागरूकता की कमी मानो, या हम चाहते नहीं है, या हम चाहते हैं कि हम इसी तरह से जाम लगाते रहें, रोड ब्लॉक करते रहें, अराजकता फैलाते रहें, यही करते रहें। अब क्या है वो नहीं पता। हालात तो और गंभीर तब हुए, पहले ये खबर देखो एक बारी, कहां कौन से राज्य में कितने सीटों पर चुनाव हुआ। यहां बात करें तो तमिलनाडु में 39 सीट, राजस्थान में 25 में से 12 सीट, उत्तर प्रदेश की 80 में से 8, मध्य प्रदेश 6, महाराष्ट्र 5, असम 5, उत्तराखंड 5, बिहार 4, अरुणाचल प्रदेश 2 और मणिपुर 2। इन सीटों पर चुनाव रहे। कुछ राज्यों में एक एक सीट पर भी चुनाव रहा। अगर मैं 2019 के चुनाव की बात करूं तो जो 102 सीटों पर कल चुनाव हुआ है, यानी 19 तारीख को चुनाव हुआ है, उसमें से यूपीए यानी कांग्रेस और उसके संबंधी जो दल हैं उन्होंने 45 सीटें जीती थी 2019 में, और बीजेपी यानी एनडीए और उसके घटक दल, बीजेपी वाले घटक दल ने 41 सीटें जीती थी। ये जो चुनाव हुए हैं इनकी जब ये पूर्ण हो जाएंगे 7 चरणों के, तो इनके नतीजे 4 जून को आने हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो देखिए ये है चिंताजनक विषय, बिहार का चुनाव। बिहार की 4 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें से मात्र 48.37% ही वोटिंग हो पाई। 50% लोग भी वोट डालने के लिए नहीं आए। अब वो 50% क्यों नहीं आए पता नहीं। अगर यार हम इतने पढ़े लिखे, साक्षरता लगातार बढ़ रही है और ये उम्मीद है कि इस बार जब जनगणना होगी तो हमारी साक्षरता जो दर है वो लगभग 75 से 80% हो जाएगी, तो क्या यही साक्षरता दर की निशानी है कि हम आधे लोग भी वोट डालने नहीं आए? तो भैया मेरी अपील ये है आपसे, दरख्वास्त ये है आपसे कि भैया वोट डालने जरूर जाओ यार ऐसा थोड़ी ना आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप इतना बड़ा काम कर रहे हो कि आपके पास सिर्फ वोट डालने का टाइम नहीं है। वोट डालने आप जरूर जाओ, कहीं बाहर जॉब करते हो तो भी डालो यार, वोट डालने आप जरूर जाइए, क्योंकि आपका एक वोट आप छोड़ो आपके बच्चे का भविष्य तो संवार सकता है। और अगर आप
ये नहीं कर सकते तो भाई फिर ये भी मत कहो कि भाई नौकरी नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी दर इतनी है, ये नहीं है, वो नहीं, तो शिकायतें मत करो, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन था वो सारी चीजें दूर करने का, लेकिन आपने उसका यूज नहीं किया, तो आप शिकायत करने के भी हकदार नहीं हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अब यहां देखो एक जो सीट थी नवादा, वहां मात्र 41.50% मतदान हुआ। सोचो, केवल 100 में से 40 लोग ही वोट डालने गए, 60 लोग गए ही नहीं। यार क्या ही हालत होगी। सोचनी है अगर आगे भी जो अगले चरण होंगे अगर उनमें भी इसी तरह से वोटिंग है तो यार फिर लोकतंत्र का मतलब ही क्या होता है। ऐसे तो फिर से एक काम करो ना, काय को इलेक्शन में पैसे की बर्बादी कर रहे हो, कह दो फिर से कि भैया चलाओ, फिर से दोबारा से सरकार स्टार्ट कर दो। क्या ही मतलब है फिर ऐसे वोटिंग का, कोई मतलब थोड़ी ना है। जब आधे ही लोग वोट डालने, आधे भी लोग वोट डालने नहीं आ रहे, तो फिर यार लोकतंत्र का मतलब क्या है। लोकतंत्र मजबूत कब होता है? लोकतंत्र मजबूत तब होता है जब हर एक आदमी लोकतंत्र के लिए सजग रहे, सक्रिय रहे, वोट डाले, लेकिन आधे से ज्यादा लोग ये काम कर नहीं रहे, तो लोकतंत्र का मतलब ही नहीं बनता है। वो आधे से ज्यादा लोग, इनमें वो बहुत सारे लोग हैं जो वोट डालने नहीं आए, जो अक्सर दिल्ली जाम करते हैं, कभी लाल किले पर पहुंचते हैं, कभी लाल किले पर दूसरा झंडा फहराते हैं, कभी रोड ब्लॉक करते हैं। बेटा तुम्हारे रोड ब्लॉक करने से ना सरकार को दिक्कत नहीं आती, आम जन परेशान होते हैं। कोई टाइम पे पहुंच नहीं पाता, कोई ऑफिस नहीं पहुंच पाता, किसी का कोई नुकसान होता है, किसी का कोई नुकसान होता है। तो तुम्हारे रोड ब्लॉक करने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ आम जनता परेशान होती। इसीलिए जो तुम्हें करना चाहिए था, तुम्हें यह करना चाहिए था, ठीक है जब तुमने रोड ब्लॉक किया, लेकिन अब तो यह करना चाहिए था, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए था वोट डालने के लिए, लेकिन वो तुम किए नहीं। जो करने वाला काम था वो किए नहीं, और अब फालतू के काम फिर से 5 साल वही करोगे। अराजकता फैलानी देश में, अस्थिरता फैलानी देश में, कभी इंटरनेट बंद करवाओगे, कभी कुछ करवाओगे। भाई काम जब ये तुम करवाते हो, दिक्कत तो हमें होती है ना, तो भाई ऐसे काम क्यों ही करते हो। वोट डालने का काम है वो तुम अच्छे से करते नहीं हो। खैर आगे देखिए फटाफट से। यहां बात करें तो बिहार में सबसे कम मतदान रहा, इसके पीछे की वजह क्या बताई? वजह नॉर्मली अखबारों ने बताया कि भाई साहब यहाँ पे गर्मी बहुत थी तो लोग जो है आए नहीं गर्मी में। अब यार क्या ही चक्कर है ये तो नहीं पता। वहीं बात करें तो देखो सबसे ज्यादा जो वोटिंग रही है 5 बजे तक के आंकड़े हैं कल, वो 77.57%, ये लगभग 77 से लगभग 80% के आसपास वेस्ट बंगाल में रही। पश्चिमी बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग रही, वहीं सबसे कम वोटिंग बिहार में रही 46.32 बजे तक, ये लगभग 48% के आसपास वोटिंग जो है वो बिहार में रही थी। उसके अलावा अगर बात करूं तो अन्य राज्यों में त्रिपुरा में 76, असम में 70, पुडुचेरी में 72, 69, मेघालय में, मणिपुर में 68, अलग अलग राज्यों में अलग अलग वोट परसेंट रहा। उसके बाद अगर बात करें तो यहां यूपी में क्या रहा? यूपी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव हुए। 8 सीटों में से जो सीटें थी वो थी कौन कौन सी? एक मुरादाबाद, बिजनौर, कैराना, नगीना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रामपुर, पीलीभीत, ये 8 सीटों पर मतदान हुआ। इनमें से भी अगर हम पीलीभीत और सहारनपुर को छोड़ दें, बाकी किसी भी सीट पर 60% का आंकड़ा छुआ भी नहीं है, पार तो छोड़ो। बस यही 2 सीटें हैं जहां सहारनपुर में 63.29%, वहीं पीलीभीत में 60.23% मतदान हुआ। बाकी यार उत्तर प्रदेश में भी लगभग आधे ही, 8 सीटों पर आधे ही लोग वोट डालने गए। तो भाई क्या ही होगा पता नहीं। जबकि वेस्टर्न यूपी जो है वो तो ऐसा मानते हैं कि भाई साहब शिक्षित है और बढ़िया से है, बढ़िया डेवलप एरिया है। तो यार अगर डेवलप एरिया में ये हाल है तो भाई आगे क्या होगा। और सबसे मैं खुद क्योंकि उसी कास्ट से आता हूं जिन्होंने, मतलब छोड़ो ये मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जिन्होंने सबसे ज्यादा जो दिल्ली रोड ब्लॉक करना, किसान की तरफ से जाना, जो सबसे ज्यादा काम किया था ना, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले ही थे। यार तुम्हारे यहाँ वोटिंग के हाल ये है, तो भैया जितना एनर्जी तुम वहां लगाए थे रोड ब्लॉक करने में, उसका आधा 1-8% एनर्जी ये भी करने में लगा देते कि भैया वोट डालो, तो ये परसेंटेज तो वोट परसेंट तो कुछ सुधर जाता। लेकिन तुम तो वो किए नहीं। अब 5 साल क्या करोगे? फिर से वही धरना प्रदर्शन, रोड ब्लॉक करना, लोगों को परेशान करना करोगे क्या है? तो यार थोड़ा सा समझो और चीजों को देखो। चलिए आगे देखिए। अब बात करें कहां कितना कब चुनाव होना है। देखिए पहला चरण पूरा हो चुका है 19 अप्रैल को, इसमें 102 सीटें थी, 21 राज्य थे। दूसरा चरण 89 सीटें होंगी, 13 राज्य होंगे, ये 26 अप्रैल को है। उसके बाद तीसरा चरण 94 सीटें होंगी, 12 राज्य होंगे, ये 7 मई को है। चौथा चरण 96 सीटें होंगी, 10 राज्य होंगे, ये 13 मई को है। पांचवा चरण 49 सीट यानी 49 सीटें होंगी, 8 राज्य होंगे, और ये 20 मई को है।
छठा चरण जो होगा 57 सीट, 7 राज्य और 25 मई। और आखिरी और 7वां चरण जो होगा 57 सीटें होंगी, 8 राज्य और 1 जून को, 4 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे, यानी हमें यह पता चल जाएगा कि आने वाली सरकार कौन सी होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं? क्या इतना जो कम वोटिंग परसेंट है ये लोकतंत्र के लिए सही है? आपकी जो भी राय हो जरूर बताइए। ठीक है, मिलते हैं अब ऐसी ही अगली वीडियो में। अगले चरण की जो भी वोटिंग रहेगी मैं आपके साथ ये कवर करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।